प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आपने गत वर्ष बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में पढ़ा, उनके कवियों के बारे में, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थितियों के संबंध में पढ़ा। इस बार बीए द्वितीय के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो मध्यकाल का उत्तरार्ध है, अर्थात मध्यकाल के जो दो हिस्से बनाए गए हैं, दो हिस्सों में इसे बांटा गया है, उसके अंतर्गत भक्तिकाल और रीतिकाल आता है। भक्तिकाल आप प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं। रीतिकाल इस वर्ष हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु रहेगा। रीतिकाल का जो समय शुरू होता है वो है संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक। प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति काल के विशाल सांस्कृतिक लोक जागरण के पश्चात हिंदी में जिस काल का उदय हुआ उसे बहुत से विद्वानों ने विभिन्न नामों से पुकारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं जो अन्य विद्वान हैं, उन्होंने मुख्यतः रीति काल का नाम दिया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जहाँ साहित्यिक गतिविधियों की विविधता है, वहीं भक्ति काल में पारलौकिकता एवं आध्यात्मिक भावनाओं की प्रधानता रही है। रीतिकाल में ऐसा कुछ भी भाव दिखाई नहीं देता। रीतिकाल हिंदी साहित्य में एक नवीन प्रकार का साहित्य है। इस साहित्य में परलोक तथा मोक्ष की चिंता नहीं है। जीवन के प्रति भौतिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। अपने शुद्ध रूप में रीति कविता न तो धार्मिक प्रचार अथवा भक्ति का माध्यम थी और न ही सामाजिक सुधार की प्रचारिका थी। इस काल के साहित्य का अपना अलग ही महत्व है। हिंदी के रीतिकाल का साहित्य जनपथ का साहित्य न होकर राजपथ का साहित्य है। पहले आपको जिस तरह से आदिकाल के संदर्भ में बताया गया था कि किस तरह से जो कवि थे वो राज कवि हो गए थे या दरबारी कवि हो गए थे, अर्थात जनता से हट करके कविता या साहित्य जो है वो राज दरबारों में पहुंच गया था। लेकिन बीच का जो समय है, भक्ति काल का जो समय है, वह किस तरह से जन कविता का समय है या जन साहित्य का समय है। संत कवि, सूफी कवि, कृष्ण कवि, राम कवि जैसे कवियों ने जैसे जन का कवित्व लिखा है। लेकिन पुनः जैसे रीतिकाल के अंतर्गत कविता दरबारी कविता बन चुकी थी। हिंदी रीतिकाल का साहित्य जनपद का साहित्य नहीं रह गया था। समय के चक्कर ने एक बार फिर आदिकाल के समान कवियों को राज दरबारों में ला छोड़ा था। वस्तुतः रीतिकाल से आज से हिंदी साहित्य के उस काल से माना जाता है जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति हो गई थी। अर्थात एक कविता में जो स्वाभाविक थी उसका ह्रास हो गया था और लगता था जैसे कि कविता कुछ निश्चित मापदंडों को मान करके रची जाती है, निर्दिष्ट कविता हो गई थी। प्राय सभी कवियों में रीति ग्रंथ अर्थात काव्य शास्त्र के रस, छंद, अलंकार आदि की परिभाषा और उदाहरणों आदि से युक्त काव्यों को लिखकर आचार्य बनने की धुन हमें दिखाई देती है। प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ रीति के बारे में चर्चा करते हैं। विशेष रूप से रीति का आशय, रीति का अर्थ क्या है। रीति का सामान्य अर्थ है विधि, प्रणाली या परिपाटी। साहित्य शास्त्र में इसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। आचार्य वामन ने रीतिरात्मा काव्य की घोषणा करते हुए इसे एक विशेष रचना पद्धति माना जिससे काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ वामन के राष्ट्रीय अर्थ से भिन्न है। बिल्कुल जैसे जो काव्य शास्त्रीय अर्थ है उससे रीति का अर्थ भिन्न लिया जाता है हिंदी में।
हिंदी के आचार्यों एवं कवियों ने रीति शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हुए उसके अंतर्गत रस, अलंकार, रीति, ध्वनि आदि सभी विषयों एवं सिद्धांतों को स्थान दिया है। वस्तुतः हिंदी में रीति शब्द का अर्थ है काव्य के लक्षण अथवा उनके आधार पर की गई रचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे व्यापक रूप में स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी संदर्भ में लिखते हैं, अर्थात रीति के संबंध में लिखते हुए कहते हैं, यहाँ साहित्य को गति देने में अलंकार शास्त्र का ही जोर रहा, जिसे उस काल में रीति, कवित्व रीति, सुकवि रीति कहने लगे थे। अतएव उत्पत्ति, प्रयोग और परंपरा के आधार पर हम यहाँ कह सकते हैं कि रीति शब्द संस्कृत के समान हिंदी में भी बहुत पहले से काव्य रचना पद्धति के लिए रूढ़ हो चुका था। रीति शब्द को इसी रूढ़ अर्थ में ग्रहण करते हुए कहते हैं कि रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई है। यहाँ हम आज इतना ही करेंगे और इसी संदर्भ में अर्थात रीति काल के संदर्भ में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे रीति के नामकरण के ऊपर। रीति काल का जो नामकरण विभिन्न विद्वानों ने किया है उसके संबंध में अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।